चल निकल यहाँ से कुलक्षणी। मैं राम नहीं हूँ। किसी पराये पुरुष के घर महीनों रही अपनी औरत को वापस अपने घर में आने दे। निकल जा, निकल जा। मैं राम नहीं हूँ। किसी पराये पुरुष के घर महीनों रही अपनी औरत को वापस अपने घर में आने दे। निकल जा, निकल जा। सीता शब्द का अर्थ है हल्की नोक से बना हुआ खड्डा या रेखा, वो क्षेत्र सीता हुआ। सीता वैसे देखा जाए तो भूमि पुत्री थी। भीड़ भाड़ से दूर राजस्थान के एक छोटे से जिले बरन में बना ये सीताबड़ी का मंदिर। पूरे भारत में राम सीता के मंदिर तो अनगिनत है, पर सिर्फ बरन में यही वो जगह है जहाँ सिर्फ सीता का मंदिर है। उत्तर भारत के बहुत सारे भूभागों को सीताबाड़ी कहा जाता है। यहाँ राजस्थान में प्रतापगढ़ के पास भी सीता माता का क्षेत्र है। सीता मैया के नाम से ही सीताबाड़ी चल रही है। सीताबड़ी एक ऐसी जगह है जो यहाँ राजस्थान में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के पास ही है। सीताबाड़ी को यह माना जाता है कि वो स्थान है जहाँ वाल्मीकि भी रहे थे, उनका आश्रम था। सीता अनेक वर्षों तक यहाँ रही। क्या सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम ने लोक लाज के डर से अपनी पत्नी को अयोध्या छोड़ने का आदेश दिया? बहुत बार सुनी है ये कहानी, फिर भी यकीन नहीं होता। आज इसी सच की खोज में यहाँ राजस्थान के सीताबड़ी इलाके में आई हूँ। कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। सीताबड़ी की कहानी मुझे सुनाइए। सिंहासन पर आसीन होने के बाद भगवान राम को ये चिंता रहती थी कि मेरे संबंध में मेरी प्रजा में क्या चर्चा चलती है। तो वो प्रजा के लिए उनके दूत रात को घूमते थे। तो जब उस एक सिपाही ने या दूत ने जब ये सुना कि एक धोबी अपनी पत्नी से कह रहा है, कपड़े देने जाती थी तो रात को कहीं रह गई, और रात को रहने से की वजह से सुबह जब वो आई, सुबह आने से धोबी बहुत नाराज हो गया कि तुमने रात कहाँ बिताई और क्यों बिताई। मैं राजा रामचंद्र नहीं हूँ कि मैं तुमको पराये घर में रहने के बाद भी मैं तुमको रख लूंगा। तो ये बात राम के गुप्तचरों ने जाकर के और राम को बता दिए दरबार में जाकर के। मैं राम नहीं हूँ। किसी पराये पुरुष के घर महीनों रही अपनी औरत को वापस अपने घर में आने दे। निकल जा, निकल जा। प्रणाम महाराज। क्या समाचार लाए? महाराज वो क्या रोकर कहो? महाराज लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं, ना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। मूर्खों की कमी नहीं है महाराज। अरे ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो तुम? जो सूचना लाए हो साफ साफ कहो। ये सूचना महारानी सीता के बारे में। तुम जाओ गोविंद। लक्ष्मण, इस पर क्रोध करने का कोई फायदा नहीं। मैंने भी सीता के बारे में प्रजा की कई बातें सुनी है। मेरा मन कितना अशांत है इस बात का तुम्हें अनुमान भी नहीं हो। लोग तो कुछ भी कहते हैं भैया, परंतु हम सत्य जानते हैं ना, तो फिर ऐसी बातों पर क्या ध्यान देना। नहीं भरत, प्रजा की हर बात को सुनना और समझना एक अच्छे राजा का कर्तव्य है। लक्ष्मण, भरत, तुम दोनों ने हमेशा मेरा साथ निभाया है, मगर आज मैं तुम दोनों से कुछ मांगना चाहता हूं। ऐसा कहकर मैं शर्मिंदा ना करे भैया, आप सिर्फ आज्ञा दें। जनता में जो बातें फैल रही हैं उन पर ध्यान देना राजा का काम है। वो राजा निरंकुश नहीं है, वो ऑटोक्रेटिक नहीं है, ये बतलाने के लिए जानबूझकर। तो ये अपने आप में एक प्रतीक है
कि समाज क्या कहता है इस पर राजा ध्यान देता है। जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा बनेगी। यदि हमें अपने सिद्धांतों को, अपने आदर्शों को, अपने राम राज्य को स्थापित करना है तो हमें वो ही सब काम करने चाहिए कि जो जनता को पसंद हो। आज भी एग्जाम्पल दिया जाता है राम राज्य, ये ऐसे ही नहीं है। राम राज्य मतलब कि हमारा राज्य, राम राज्य इज नथिंग, राम राज्य जनता का राज्य। राम को सीता के चरित्र पर कभी भी संदेह नहीं हुआ था, ये प्रत्येक ने लिखा है। वाल्मीकि ने ये लिखा कि मैं जानता हूँ सीता निर्दोष है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन दुनिया का क्या करें, हर एक की जीभ को कैसे रोकें। प्रजा के कुछ लोगों ने तुम्हारी भाभी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठाए। इसका अर्थ यह है कि उन्हें मुझ पर, अपने राजा पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। इसलिए उचित होगा कि मैं तुम्हें राजपाट सौंपकर अपनी सीता के साथ कहीं दूर चला जाऊं। राजधर्म की मर्यादा के पालन के लिए यही ठीक रहेगा। और लक्ष्मण, तुम्हें भरत की शक्ति बनना है। अभी के चरित्र पर प्रश्न, आप पर अविश्वास, कौन है लोग भैया? मैं उन सबको मृत्युदंड दे दूंगा। नहीं लक्ष्मण, प्रजा को विचार प्रकट करने के लिए मृत्युदंड कैसे दे सकते? ये तो असुरों का काम है। एक सच्चे राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा के हर विचार को उचित सम्मान देना। मैंने भी ये बातें सुनी, मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी वैदेही गंगा की तरह पवित्र और पावन है। लेकिन एक बार अगर प्रजा के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई तो ये पूरे रघुकुल के लिए अपमान है। और पूरी प्रजा को छोड़कर चले जाना, क्या इसमें रघुकुल के राजधर्म का अपमान नहीं होगा? भैया, मुझे राजपाट देकर खुद चले जाने की बात आपने सोच भी कैसे ली? 14 साल तक पूरी प्रजा ने आपकी प्रतीक्षा की है इस दिन के लिए। लोग राम राज्य चाहते हैं, मुझे पूरी प्रजा को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तुम सही कह रहे हो भरत, मुझे सिर्फ राजधर्म की मर्यादा का पालन करना होगा और इस दुखद समस्या का अब सिर्फ एक ही हल है। उसी समय लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि तुम सीता को ले जाओ और तमसा नदी के पार वन प्रदेश में छोड़कर आ जाओ। बहुत दुखी मन से राम ये आदेश देते हैं, व्यथित मन से। लेकिन वाल्मीकि इस प्रकरण को लोक निंदा के भय से जोड़ते हैं। महत्वपूर्ण ये, जिन्हें देवता की तरह पूजते हैं, हर छोटी बड़ी बात में जिन्हें याद करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ लोक लाज के डर से अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ देंगे? इतनी सदियों बाद भी इस कहानी पर विश्वास करना लोगों के लिए आज भी कठिन है। उन्होंने लक्ष्मण से ही क्यों कहा कि सीता माँ को जाके छोड़ दिया? हालांकि वो ये जानते थे कि उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी और वो सीता माँ के बहुत करीब थे। रामायण में लक्ष्मण को ऐसा दिखाया गया है कि वो अपने भ्राता का आज्ञाकारी है और उनकी इच्छा को शिरोधार्य करते हैं, चाहे कोई भी उनकी आज्ञा होती है। लक्ष्मण के साथ जाएंगी तो उन्हें कोई संदेह नहीं होगा। ये बात सीता जी को नहीं बताई गई है कि तुमको जंगल, वहाँ तो वन गमन के लिए या घुमाने के लिए कि भाई घूम के आओ, लेकिन छोड़कर आने के लिए ये बात केवल लक्ष्मण को कहा है जी। उनको अपने बराबर ही विश्वास था कि ये जहाँ भी छोड़ के आएंगे तो ऐसी जगह छोड़कर नहीं आएंगे जो कि असुरक्षित हो। राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए जिस रास्ते पर से गुजरना होता है, उस पर सीता और लक्ष्मण शुरू से ही राम के साथ थे। लेकिन अब एक नया अध्याय शुरू होने को था, राम राज्य का भी और सीता के जीवन का भी। इतनी शांति है यहाँ। भ्राता लक्ष्मण, लगता है इस आने वाले मेहमान को ये जगह भारी है। हमें तो अंदर से ऐसे प्रतीत हो रहा है। आपको याद है जब हम दक्षिण के जंगलों में थे तो ठीक ऐसे एक पक्षी सूर्यास्त के समय ऐसी आवाज करता था। लक्ष्मण, आप इतने शांत क्यों हैं? क्या हुआ? लक्ष्मण कब ये कहते हैं सीता माँ को कि वन में आपको छोड़ने का आदेश दिया गया है?
दरअसल इससे पूर्व राम और सीता की जब बातचीत होती है तो कहते हैं कि अब आप रघुवंश को नया पुत्र देंगी, तो आपकी क्या कामना है, क्या इच्छा है? तो सीता ये इच्छा व्यक्त करती है कि मैं किसी वन प्रदेश में किसी ऋषि आश्रम में जाना चाहती हूँ कुछ समय के लिए। सीता राम से ये कहती है कि मेरा दोहद है, इसको दोहद कहते हैं, यानी गर्भिणी की इच्छाएं। मेरा ये दोहद है कि गंगा तीर के उपवनों को देखूं। गंगा के तीर में जो हरियाली है, अच्छे अच्छे वन हैं, उनको मैं देखना चाहती हूँ। तो उसके लिए ये है कि भाई आश्रम में बिल्कुल पवित्र वातावरण होता है, एनवायरनमेंट बिल्कुल शुद्ध होता है, ऋषि आश्रम में यज्ञ वगैरह होते रहते हैं, उस सारे का पॉजिटिव यानी होने वाली संतान के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़े। रामचरितमानस के बाद जो ज्ञानी लोग आए, जिन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा नहीं, राम ने कैसे गलत कर दिया, राम तो गलत कर ही नहीं सकते थे, वो श्री राम है, भगवान है, उन्होंने गलत नहीं किया, वो तो सीता जी ने कहा था इसलिए कर दिया। इट्स ऑल द जस्टिफिकेशन। वाच्यस्त्वया मद्वचनात् स राजा वह्नौ विशुद्धामपि यत् समक्षं मां लोकवाद प्रवणादहासी श्रुतस्य किं तत् सदृशं कुलस्य। लक्ष्मण उसे कहता है कि भाभी, तुमको मैं अभी छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि राम ने किसी कारण से जनता को समझाने के लिए ऐसा किया है, तुम गलत न समझना। कुछ दिन तुमको रहना होगा जब तक लोकमत सही नहीं हो जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी सीता के चरित्र पर प्रश्न उठे हैं और इसलिए वो अयोध्या की महारानी रहने योग्य नहीं है। अतः सीता को महाराजा धीराज श्री राम की तरफ से यह आदेश है कि उन्हें अयोध्या से निर्वासित किया जाता है। तत्काल वो अपने आवेश को, अपने दुख को शांत करती है और चली जाती है वाल्मीकि आश्रम। तो लक्ष्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उन पर क्या बीती होगी कि एक तरफ राजा का आदेश और दूसरी ओर माँ की पीड़ा। वाल्मीकि रामायण बहुत मानवीय किस्म की रचना है। उसके बारे में कहते हैं कि उसका पहला और 8वां कांड क्षेपक है, जो बाद में जोड़ा गया। ये रोमिला थापड़ ने भी कहा, सूर्यराज जायसवाल ने भी कहा, सभी लोग उसके बारे में यही कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण अपने मूल में बहुत एक मानवीय रचना रही होगी। उसमें सीता की व्यथा भी होगी और लक्ष्मण तो सुमंत के साथ लौटते समय भी बहुत व्यथित थे। उन्हें पूरी तरह से पता था कि सीता जी सही हैं। उन्हें यह भी एहसास था कि श्री राम ने सही मानते हुए भी ये स्टेप लिया, बिकॉज ही इज अ किंग। तो उनके लिए जितना मुश्किल, लेकिन इसके साथ ही उनके लिए आसान, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ों को समझते हुए उनकी भावनाओं को वो जानते थे। वो किसी अननोन पर्सन से नहीं कह रहे थे, वो एक ऐसे पर्सन से कह रहे थे जिससे वो बहुत ही ज़्यादा जुड़े थे, और शायद सीता जी भी उतनी ही जुड़ी थी। कहते हैं यही वो जगह है जहाँ से सीता माँ अयोध्या के महल से निकलकर यहाँ इस जंगल में आई। अगर मैं खास इस कहानी की खोज में नहीं निकली होती तो शायद इस मंदिर को कभी ढूंढ नहीं पाती। यहीं पे सीता ने अपने जीवन का एक लंबा अरसा अकेले बिताया, लेकिन शायद जिस तरह से इतिहास के पन्नों से सीता के जीवन का ये अध्याय अनदेखा किया गया है, वही हाल आज इस मंदिर का भी लगता है। जर्जर अवस्था में ये कि गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। लेकिन वो तो इतना महत्वपूर्ण जगह है, ध्यान नहीं है ना उस चीज का, और यहाँ के लोग उसे मेंटेन नहीं करते। यहाँ के लोग उसे मेंटेन नहीं करते। एक्चुअली ये मंदिर जो है लोक मान्यता के आधार पर स्थापित किया गया है, लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। हो सकता है कि वो मूर्तियाँ जो आप देख करके आई हैं वो वहाँ सहरिया जो कम्युनिटी है उन कम्युनिटी के लोगों की बनाई हुई। सहरिया जनजाति है जो कि एक आर्थिक दृष्टि से बहुत उन्नत स्थिति उनकी नहीं है कि वो उसका भव्य रूप का निर्माण कर दें, तो वो उन्होंने अपनी आस्था के प्रतीक रूप में एक स्थान का निर्माण किया हुआ है जिसमें कि वो अपनी आस्था को पूरा करते हैं, खुश रहते हैं और उसके आसपास के स्थान में नीला आदि लगाकर ही संतुष्ट हो लेते हैं। सहरिया जनजाति के लोक गीतों में सीता का चरित्र निरंतर है, बार बार उसकी चर्चा होती है। वहाँ की महिला लोकगीतों में भी है और वहाँ के दूसरे लोकगीतों में भी है।
यहाँ का मंदिर बाकी भव्य मंदिरों से अलग सचमुच प्रतीक है सेल्फलेसनेस का, जिसे पूरी निष्ठा से आज भी जीते हैं सहरिया जाति के लोग बिना किसी उम्मीद के। ये सीता और लक्ष्मण के इस अध्याय को आज भी जीवित रखने में लगे हुए हैं। शरिया जाति के लोग हमेशा अपनी वेशभूषा रंग बिरंगी और गेटअप थोड़ा कॉमिकल रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीता की कहानी की ओर आकर्षित कर सके। वाल्मीकि का आश्रम तो कई जगहों पर है, ये कैसे कह सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे सीता ने अपनी गर्भ व्यवस्था के दौरान वहाँ पे मन में बिताए? देखिए, ये तो सही है कि वाल्मीकि आश्रम में माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया जी, लेकिन वाल्मीकि का आश्रम यहाँ था, यमुना किनारे, जहाँ रामायण और रामचरितमानस कहती है, वहाँ नहीं था। ये संदेहास्पद है। भारत के कई स्थानों पर वाल्मीकि जी के आश्रम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा समय उनके द्वारा यहीं पर व्यतीत किया गया होगा। शायद कुछ समय सीता के द्वारा यहाँ भी बिताने का कुछ इसमें आधार बताया गया है। वाल्मीकि जी ने यहाँ तपस्या की थी और यहाँ पे रामायण नहीं लिखी गई थी। रामायण तो उन्होंने बहुत पहले लिख दी थी। तो वो जानते थे कि यहाँ पे सीता आने वाली है और लव कुश यहाँ पे पैदा। जी, हिस्टोरिकली या जो एनालिसिस कथा का हुआ, ये ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण पहले की लिखी गई और फिर ये घटना हुई। ये है सीताबड़ी में बना लव कुश मंदिर। कहते हैं कि यही वो जगह है जहाँ गर्भवती सीता ने अयोध्या की चकाचौंध से दूर इस जंगल में लव कुश को जन्म दिया था। राम राज्य को लाने के लिए घमासान युद्ध लड़ा गया, लेकिन जब भी राम राज्य की बात करी जाती है तो हमेशा यही बात कही जाती है कि राजा से पहले प्रजा है। लेकिन क्या इस राम राज्य की कीमत सीता को चुकानी पड़ी? तुम परेशान मत हो लक्ष्मण, मेरे पति श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उनके हर निर्णय के पीछे धर्म और कर्तव्य का कारण होता है, और अब तो मुझे भी क्षत्रिय धर्म का पालन कर दुख और घबराहट से दूर होना होगा। अगर यही मेरा भाग्य है तो मैं इसे हंस के अपनाऊंगी। भाभी माँ, मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता को तुम्हारी अधिक आवश्यकता है। मैं जानती हूँ मेरे बिना उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा होगा। वो बहुत दुखी होंगे। तुम्हें उनका ख्याल रखना लक्ष्मण। बस जाने से पहले मेरा एक काम कर जाओ, मुझे किसी नदी या सरोवर के पास छोड़ जाओ। ऐसी अवस्था में प्यास बहुत लगती है ना। कहते हैं यही वो स्थान है जहाँ लक्ष्मण ने तीर से पानी निकाला। लक्ष्मण के नाम पर ही इस कुंड का नाम रखा गया है। यहाँ सीताबड़ी में राम और सीता के प्रति लक्ष्मण के कर्तव्य भाव को देखकर उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। पूरे हिंदुस्तान में दूसरा मंदिर कहीं नहीं है लक्ष्मण जी का। जी, और मान लो एक आध दो मंदिर हो भी हूँ तो वहाँ सिर्फ इससे 1 फीट की या 1.25 फीट की मूर्तियाँ हैं। 6 फुट की या 5 फीट की मूर्ति पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में नहीं है कहीं। लक्ष्मण की यहाँ पे क्या मान्यता है? बेसिकली लक्ष्मण जी से ज्यादा उस कुंड की मान्यता है, क्योंकि वो उस तीर से जो पानी निकला वो पानी सीता जी ने पिया, तो उस कुंड की बहुत मान्यता है। लोग हजारों की तादाद में आकर स्नान भी करते हैं कुंड में और अपने आप को गंगा की तरह से पवित्र भी मानते हैं। हर हाल में धर्म का पालन करने वाले, मर्यादा के रास्ते पर चलने वाले सर्वोत्तम पुरुष थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या वाकई राम ने एक गर्भवती सीता को जंगल भेज दिया था? ये रामायण का एक ऐसा हिस्सा है जिसका वर्णन बहुत जगह नहीं है, और जहाँ है भी वहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है। जब राम ने ये आदेश दिया तब आप मुझे कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि उनका जीवन ये आदेश के बाद किस तरह से हुआ? वाल्मीकि ने उनको बहुत दुखी, तनावग्रस्त और व्यथित दिखाया। एक राजा के रूप में भी, एकाकी के रूप में भी। और वे अंत में जब ये कहते हैं कि अब आप सीता को बुला लीजिए,
और उसके सीता की विलीन हो जाने के बाद वे राज्य छोड़कर भरत को सौंप कर निकल चलते हैं। वाल्मीकि यहाँ आकर समाप्त करते हैं कथा को। सीता की इतनी अंदरूनी व्यथा है, उसको कोई ने आज तक उजागर नहीं किया और ये उजागर करना चाहिए। कर्तव्य से बंधे लक्ष्मण लाचार थे। उन्हें सीता को उस घने जंगल में अकेले छोड़ना ही पड़ा। उसी कर्तव्य से बंधी थी सीता। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह उन्होंने अकेले वो जिंदगी काटी होगी। लेकिन फर्ज का, जिम्मेदारी का और राम राज्य का रास्ता आसान नहीं है, बहुत त्याग मांगता है। कलयुग में हम सब राम राज्य की आस रखते हैं, लेकिन उसके लिए जिस कठोर रास्ते से गुजरना पड़ता है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.